अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे हज़रत मौलाना साहब लाए हैं ज़ियारत पे। ये आपको बताएंगे यहाँ की तारीख़ और पूरी डिटेल। जी हज़रत मौलाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम मौजूद हैं जबल उहद के दामन में, और जबल उहद जिसके ताल्लुक़ से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, युहिब्बुना व नुहिब्बुह, यानी जबल उहद हमसे मोहब्बत करता है और हम जबल उहद से मोहब्बत करते हैं। और ये अभी जिस जगह हम मौजूद हैं इसको बोलते हैं शैब जरार, यानी शैब बोलते हैं घाटी को। ये घाटी है पूरी, और घाटी के अंदर अभी हम पहाड़ के ऊपर एक दाखिल हुए हैं। ये यहाँ पर महारीस हैं, यानी महरास उसको बोलते हैं। ये इस तरह गड्ढा नुमा होता है जहाँ पर पानी भर जाता है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लेकर गए थे जिस जगह से। उहद के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे, रसूलुल्लाह के लिए अपने ढाल के अंदर पानी लेकर गए। वो नीचे महरास है वहाँ पर, वहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी लेकर गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धोया गया था। अल्लाह अकबर। ये जब बारिश होती है तो यहाँ पानी जमा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, पानी इधर भी जमा है, वहाँ भी जमा है, फिर उधर जमा है आगे जाके, माशाअल्लाह। और ये जबल उहद खुद एक जन्नती पहाड़ है। आप माशाअल्लाह देख सकते हैं कितना हसीन है। पूरा ये सुर्ख पत्थर का बना हुआ है माशाअल्लाह। उस तरफ है जहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला पानी लेके आए थे रसूलुल्लाह के लिए, उधर। अच्छा, उधर आ गया जी। अल्लाह अकबर। अल्तमश भाई, कैसा लगा आपको ज़ियारत करके? अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में मौलाना की क़ियादत में जो हमें तशरीफ लेके आए, दिल खुश हो गया। तशरीफ लेके आए हुजूर। अरे हज़रत मौलाना साहब जो है, देखिए आपसे गुजारिश है, अगर अच्छी ज़ियारत करनी हो आप लोगों को तो तशरीफ़ लाएँ। मैं कमेंट में मौलाना का नंबर डाल दूँगा, मौलाना बुकेर जमील, इनसे आप कांटेक्ट करें। तारीख़ी मुकामात की बेहतर ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देख सकते हैं आप, क्या खूबसूरत मंज़र है, और उससे ज़्यादा खूबसूरत हमारे मौलाना है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और भी दिखा देते हैं। और अल्तमश भाई का तो कोई जवाब नहीं है। अपना इमरान भाई इधर देखें ज़रा, ये भाई अपना, ये देखें, हमने पहली बार अपनी ज़िंदगी में आए हैं इधर जानते होंगे मौलाना की निस्बत से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना का कि 8 साल से रहने के बावजूद भी मेरी जगह नहीं पता थी, अब पता चल गई है। अब हम नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये चढ़ना भी बहुत मुश्किल है और उतरना भी बहुत मुश्किल है। और दिखा दें आप भाई, इधर बहुत मुश्किल है। मेरे पैर में चप्पल भी नहीं है, देखिए, क्योंकि चप्पल स्लिप कर रही थी तो उतार के आए हैं। पीछे से काफ़ी पत्थर गड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं। हर अच्छी चीज़ पाने के लिए और उसको देखने के लिए मशक्क़त ज़रूर है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। और ये हम मौजूद हैं जबल उहद के पहाड़ के अंदर। खुशी की बात तो ये है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, इससे पहले कभी नहीं आया। 8 साल हो गए मुझे मदीना में, लेकिन इंशाअल्लाह अब धीरे धीरे जो है, ये हमारे हज़रत मौलाना साथ में हैं, जिनका कब्ल आपने देखा, जिन्होंने आपको तारीख़ बताई, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ठीक है। अब मैं इनका नंबर दूंगा आपको। तारीख़ी ज़ियारत के लिए इनसे मोतबर आदमी कोई भी नहीं मिलेगा, तो मेरी राय यही है कि आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बेहतर ज़ियारत करवा सकते हैं मदीना तैयबा की। इतनी ज़ियारतें हैं, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 से 3 दिन लगेंगे आपको खाली मदीना तैयबा की ज़ियारत करते करते। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए फटाफट। चलिए हम लोग निकल रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। धीरे 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 पहुंचेंगे वापस। ये हमारे साथ मौलाना है, देखिए आगे चल रहे हैं रहबर, क्योंकि ये अमीर भी हैं, ये रहबर भी हैं, सब कुछ यही है। हम तो इनके पीछे हैं। तो जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है पहुंचते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं। और यहाँ कार साइकिल राइडिंग भी है, कार राइडिंग भी है, सब कुछ इधर है। आप एक बार आएँ और देखें, ज़ियारत के साथ साथ मज़ा भी करें। देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हालांकि जितना मुश्किल है चढ़ना, उतना ही मुश्किल है उतरना। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि चप्पल नहीं है, तो ये पत्थर जो है ना छोटे छोटे, ये घुस जा रहे हैं पैरों में। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये मशक्क़त इतनी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़ियारत हो सके। अब आप लोग भाई, इतनी मशक्क़त कर रहा हूँ, इतनी ज़हमत कर रहा हूँ,
थोड़ा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट कर दीजिए। और इसी तरह की इंशाल्लाह नई नई वीडियो, नई नई ज़ियारतें सब आपको मिलती रहेंगी, तारीख बाय तारीख, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं जिसको, मतलब क्या तारीख थी, क्या ज़ियारत थी, पूरी इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। चलिए चलते हैं धीरे धीरे, पहले उतर जाते हैं फिर बनाते हैं, ताकि कोई धोखा ना हो जाए वीडियो बनाने में, किसी तरह कोई प्रॉब्लम। चलिए आइए चलते हैं, बाद में बनाते हैं। फाइनली अब हम नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं एकदम आखिरी का मरहला बचा नीचे उतरने का। बस बस भैया भैया, या अल्लाह यार, उतर गया, पहनिए चप्पलें, चलते हैं बाहर की तरफ। चलिए आइए आगे मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय। ये अभी जिस जगह हम मौजूद हैं, ये बनु नज़ीर में से था, काब बिन अशरफ यहूदी, उसका किला है। काब बिन अशरफ यहूदी, पहले तो ये समझने वाली बात है कि मदीना तैयबा के अंदर 3 यहूदियों के कबीले थे मशहूर। बनु कैनुका जो मस्जिद बिलाल के पास आबाद थे, मस्जिद बिलाल जो मशहूर मस्जिद है उसके पास आबाद थे। बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ये मस्जिद कुबा के पास आबाद थे। अच्छा, ठीक जी, दोनों कबीले मस्जिद कुबा के पास ही आबाद थे। ये बनु नज़ीर में से था। ये एक तो अरब का खूबसूरत तरीन शख्स था काब बिन अशरफ यहूदी, और शायर भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिज्म में यानी बुराई में अशार लिखता था और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाता था। तो रसूलुल्लाह ने एक मौके पर सहाबा इकराम से कहा कि कौन इसका काम तमाम करेगा, जिस पर हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बनु हारिसा में से थे। बनु हारिसा ये मदीना तैयबा के अंदर अंसार के 2 कबीले थे, खजरज और औस। औस की एक शाख है हारिसा, जहाँ आप अभी लेके गए थे। अच्छा अच्छा, जहाँ मस्जिद मुस्तरा है वो उन्हीं की मस्जिद है। तो उनमें से एक सहाबी थे हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में गवर्नरों के निगरां थे। ये गवर्नर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, उसके निगरां थे मोहम्मद बिन मसलमा। अच्छा, मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा अल्लाह के रसूल मैं उसका काम तमाम करूँगा। फिर रसूलुल्लाह से इजाज़त चाहिए कि अल्लाह के रसूल चंद चीज़ें मुझे इस तरह की बोलनी पड़ेंगी जो आपकी शान के ख़िलाफ़ होंगी। रसूलुल्लाह ने उनको इजाज़त दी कि ठीक है करो। तो उन्होंने एक अपनी कमेटी तश्कील दी, उसमें हज़रत अब्बाद बिन मशर और बिश्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसके अलावा एक आध और साहबी थे। फिर यहाँ तशरीफ़ लेकर आए वो और काब बिन अशरफ को बुलाया। रात का वक्त था। काब बिन अशरफ यहूदी ने से उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तंग आ गए, और उन्होंने तरह तरह के इस तरह के वो लगा दिए हम पे टैक्स, जिस पे उसने कहा कि अभी तो तुम और तंग आओगे, अभी तो देखो, अभी आगे देखते रहो क्या क्या होगा। फिर उन्होंने जो है इससे उधार मांगा काब बिन अशरफ से कि मैं इतनी चीज़ उधार चाहता हूँ। अच्छा, इसने जो है मदीना तैयबा के पूरे मदीना को जो है उधार दे दे के अपना ग़ुलाम बना रखा था। हाँ, ये सूदी उस पे जो है उधार देता था, फिर उनसे सूद वसूल करता था। इसने ये यहूदियों की पुरानी साजिश है जो आज तक चल रही है सूद की शक्ल में। अब जो है उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगा, क्या गिरवी रखवाओगे? तो इसने कहा काब बिन अशरफ ने अपनी औरतों को रखवा दो गिरवी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ खूबसूरत तरीन मर्द हो, हम औरतों को कैसे रखवा सकते हैं? फिर उसने कहा कि अपने बच्चों को रखवा दो। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को कैसे रख दें कि बच्चों पे तो गुलामी का वो आ जाएगा। जी जी, बच्चे फिर गुलाम यानी होगा कि भाई इतने उसके एवज़ में छूट के आया बच्चा। फिर हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि हम अपने हथियार वगैरह तुम्हारे पास वो रखवा देंगे। उसने कहा ठीक है रखवा दो। फिर वो दोबारा गए, अपने हथियार वगैरह लेके आए, अपने साथी भी थे उनके। फिर उन्होंने आपस में प्लानिंग करी कि मैं किसी भी तरीके से, यानी हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने साथियों से कहा कि मैं किसी भी तरीके से उसका सर जो है तुम्हारे हाथ में दूंगा, उसको तुम्हें काम तमाम करना है। चुनाचे वो आया उतर के वहाँ से ऊपर से, यानी आवाज़ जब दी तो उसकी जो बीवी थी, काब बिन अशरफ यहूदी की जो बीवी थी, उसने कहा कि मुझे तुम्हारे इस आवाज़ से ख़तरनाक एक वो महसूस हो रही जी, दहशत हो रही है। अच्छा। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे तुम्हारा खून है। इसकी बीवी को लगा। वो इत्तेफाक कह सकते हो आप उसको। बाज़ मरतबा होता है ना कि आदमी का एकदम झिझक जाता है, यार कुछ हो जाएगा आगे, हो ही जाता है, हो जाता है, सही बात। अब वो उसने कहा कि मैं तो बहादुर आदमी हूँ, बहादुर आदमी को चाहे आदमी किसी भी टाइम बुलाए वो जाएगा उसमें। बहुत मुतकब्बिर शख्स था ना। चुनांचे ये आया। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि तुम्हारे अंदर से खुशबू बड़ी शानदार आ रही। उसने कहा कि मेरे पास तो अरब की खूबसूरत तरीन ख़वातीन हैं। जी जी, जब खूबसूरत तरीन ख़वातीन होती हैं तो आदमी उसके लिए तैयार भी होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सूंघ सकता हूँ। पुराने ज़माने में सर पे खुशबू लगाते थे। अच्छा,
जैसे अभी भी देखते होंगे आप कि अरब दाढ़ी दाढ़ी में में, लगाते हैं हाँ। खुशबू, जी जी। तो सर पे भी खुशबू लगाते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सूंघ सकता है। उन्होंने उसका सर पकड़ा और सूंघने के लिए, और चुनाच वो उठा के जो है अपने जो साथी थे साथी थे हज़रत उनके अब्बास हाथ बिन में। बशर और मुख्तलिफ दूसरे, उनके हाथ में दे दिया। उनके हाथ में पहले से खंजर था, उसका गला काट दिया और फिर उसका ये काम तमाम हो गया। यहाँ पे ये काब बिन अशरफ यहूदी, इधर फिर आगे अल्लाह से के जरा रसूल आगे सल्लल्लाहु अलैहि दिखाओ जरा। वसल्लम को इत्तला दी गई कि उसका काम तमाम हो गया। तो ये अब इधर आप फोकस करें, ये दो तरह के जंगें होती थी रसूलुल्लाह के ज़माने में। एक को बोलते थे गज़वा, गज़वा बोलते हैं उसमें उसको, उस जंग को जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस शिरकत करी हो, जैसे गज़वा बदर है, उहद है, ठीक है, और मुख्तलिफ गज़वात हैं। और एक होता था सरिया, जिसमें रसूलुल्लाह ने एक लश्कर को भेजा हो, ख़ुद से शिरकत न करी हो। उसी में से एक सरिया था, वो इस जगह पेश आया था। यानी रसूलुल्लाह ने हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा और चंद सहाबा को भेजा था जी इसका जी। काम तमाम करने के लिए। ये आज भी अपनी असली हालत पर बाकी है, उसके खंडरात हैं, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई। अब इबरत के लिए पूरा। आदमी देख सकता है इसको, हाँ, जियारत के लिए नहीं, जियारत के लिए नहीं कि इसको बरकत समझ के देखने लगे। बरकत देगा। सही बात है, यह इबरत है, ये निशानदेही है, जाली वगैरह लगा दी है। जूम करके देखेंगे क्या लिखा हाँ वो लिखा है। ला इधर दिखाएं जरा, जूम करके दिखाते हैं उसको क्या है बेहतरीन तरीके से।